दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज एपिसोड 72 हम दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर विचार विमर्श करेंगे। तो भागवत गीता का ये श्लोक 37 इस बात पे प्रकाश डालता है कि कैसे आत्मा और धर्म, तो आत्मा मतलब सोल और धर्म मतलब कर्तव्य को समझने से एक कथित हार स्थिति को हम जीत में बदल सकते हैं। तो हम एक हारे हुई स्थिति से हम एक जीते हुए स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक दुनिया की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचान कर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा करने में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत लाभ से हटकर बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था और उसके भीतर व्यक्ति की भूमिका के महत्व, यानी कि हमारे जो कंट्रीब्यूशन है उसके इम्पोर्टेंस पर फोकस करेगा। तो क्या इस श्लोक में कुछ ऐसा ही देखेंगे हम आगे? तो यू डोंट फाइट टू विन बट यू फाइट बिकॉज इट इज राइट। यू डोंट एक्ट फॉर रिवॉर्ड्स, यू एक्ट बिकॉज दैट इज योर स्वधर्मा, योर सोल्स असाइनमेंट। तो पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि हमारा स्वधर्म और धर्म क्या है। तो आप और मैं जीतने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि आप और मैं इसलिए लड़ते हैं क्योंकि यह सही होना चाहिए। आप और मैं पुरस्कार के लिए कार्य नहीं करते हैं। आप और मैं इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि यह आपका और मेरा स्वधर्म है। मेरी और आपकी आत्मा का कार्य है। और एक बार आप और मैं जब ये समझ जाते हैं, तो इस जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहता है, यानी कि हमें कोई डर का भाव नहीं रहेगा। तो एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अक्सर मैं बातें करता रहता हूँ और आज फिर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करता हूँ। आप एक बहुत ही मेहनती और नम्र काइंड एम्प्लॉई हैं। आपका बॉस बहुत ही चालाक चतुर है, सोचता है कि आप कमज़ोर हैं। बॉस जो है आपको जलील करता है, पर आपके साथी कहते हैं कि इग्नोर कर, बॉस तो बॉस ही होता है और बॉस ऐसे ही होते हैं। तो एक दिन आप भागवत गीता का ये श्लोक 37 पढ़कर समझकर ऑफिस जाते हैं और बॉस मिल जाता है और बोलता है कि आपको काम करने नहीं आता है और फालतू में आपसे वो बकवास करने लगता है। आप नम्रता से बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत से काम किया था। इस काम को अपने से ज़्यादा महत्व दिया था और मैं अपने आप को ऐसे अनादर या उपेक्षित तरीके से नहीं देख सकता। इसलिए कोई फालतू बकवास करके क्या फ़ायदा, मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। और मुझे और आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि मैं मेहनती हूँ, काबिल हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। और कुछ समय बाद आप आत्मा का सम्मान कर रहे हैं, एक अच्छे कार्य की ओर अग्रसर हो जाएँगे। तो ज़रूरी नहीं कि कलयुग में कुरुक्षेत्र ही मिले, जहाँ आप तीर धनुष और भाले और गदा से लड़ाई कर रहे हैं। हमारा जीवन दिन-प्रतिदिन जहाँ भी हम बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, इस समाज में या इस ऑफ़िस में या कॉन्फ्रेंस रूम में या वर्क स्टेशन, ये सब हमारा कुरुक्षेत्र ही है। तो चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 37 पर। पर उससे पहले आपसे नम्र निवेदन है मित्रों कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्येष महीम् तस्मात्तम् उत्तिष्ठं कौन्तेय युद्धात् कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक को प्राप्त कर जाओगे, या अगर जीत गए, विजयी हो गए, तो इस पृथ्वी पर इस साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उठो, दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। तो अर्जुन को लग सकता है कि युद्ध ना करके वह लोगों की जान बचा रहे हैं, और बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर अर्जुन ऐसा सोचते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें याद दिलाते हैं कि आपकी मृत्यु तो निश्चित ही है, आज नहीं तो कल, और हम सबका यही हालत है। तो हालांकि धर्म का त्याग करके अर्जुन पाप और अकीर्ति के भोगी होंगे, यानी कि मिसडीड कर रहे हो,
जिससे उसे दुख भी उठाना पड़ेगा। तो शुरू में अर्जुन ने युद्ध न करने के बारे में कर्मों को अच्छा माना था। उन्होंने माना था कि अगर वो युद्ध नहीं करते हैं, तो वो कर्मों में सर्वोत्तम है। हालाँकि वो क्षत्रिय हैं और उनका कर्म ही युद्ध करना है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने इसे सबसे बुरे विकल्प के रूप में परिभाषित किया है। इसके बजाय वो कहते हैं कि अर्जुन के पास आगे केवल अच्छे विकल्प हैं। और कैसे हैं? यदि वह युद्ध में वीर की मृत्यु मर जाते हैं, यानी वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, तो उन्हें स्वर्ग की या मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि वह जीत जाते हैं, तो वो पृथ्वी पर रहकर आनंद लेंगे, भोग क्षय से महिमा। तो यदि धर्म की सीमाओं के भीतर रहकर संसार का आनंद लिया जाए, तो यह गलत नहीं है, क्योंकि यह जीवन में धार्मिकता और संतुलन सुनिश्चित करता है। तो इस श्लोक में यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिमानी से तर्क करके कृष्ण जी ने स्थिति को जीत-जीत में बदल दिया, और जिसे अर्जुन हार-हार मान के चल रहे थे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन के संकोच को दूर करना है, और कहते हैं कि तुम्हारा संकोच अपने कर्म पर है, तो तुम भाई अपना कर्तव्य करो, युद्ध करो हे अर्जुन। तो अपना कर्तव्य करो और युद्ध करो। यही हमारे लिए भी यथासंभव सदैव अपने मन में रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें युद्ध ही करना है। युद्ध मतलब हमें अपना व्यवहार देखना है कि हमारा व्यवहार कैसा है। तो मित्रों, आज का निष्कर्ष क्या है? अध्याय 2 श्लोक 37 क्या संदेश देता है? तो अक्सर होता है कि हम मार्ग भटक जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और एक अलग ही दिशा में चलने लगते हैं। फिर कोई मार्गदर्शक आता है जो मेंटर, गुरु, मित्र, माता, पिता हो सकते हैं, और कुछ कठिन और कटु वाक्य या शब्द बोलकर हमें वापस रास्ते पर लौटाते हैं। और हमने इस श्लोक में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी कैसे अर्जुन को बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। तो निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो इससे एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। जब कोई व्यक्ति खो जाता है, जैसे कि एक अंधेरी बादलों भरी रात में समुद्र में बहता हुआ एक जहाज है, उस सितारों को आसमान में देखता है, तारों को देखता है और नेविगेट करने में असमर्थ पाता है, वह दिशाहीन महसूस कर सकता है। तो प्राचीन समय में मार्गदर्शन जो होता था वो उपकरणों के बिना ही होता था। कोई ऐसा तो था नहीं कि पहले कंपास हुआ करता था या पास होते थे। तो अपना रास्ता खोना पुराने समय में तो बहुत आसान था। हालाँकि अगर कोई तट के पास है और दूरी में एक प्रकाश स्तंभ दिखता है, यानी कि लाइट हाउस दिखता है, तो उसे नेविगेट करने में मदद मिलता है। तो यह दर्शाता है कि किस दिशा का अनुसरण करना है और किससे बचना है। इसी तरह जीवन में हम जब अनिश्चितता का सामना करते हैं और हम या हमें करना पड़ता है, तो धर्म के सिद्धांत और आत्मा का ज्ञान जो है वो एक लाइट हाउस की तरह है, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करता है, जो हमें सही मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कृष्ण जी ने अर्जुन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने अर्जुन को दिखाया कि वास्तव में वह पीड़ित नहीं है, हार-हार की स्थिति में फँसे हुए नहीं हैं। इसके बजाय अर्जुन जी को जीत-जीत के सिद्धांत के रास्ते पर चलना है, और इसे समझते हुए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से दृढ़ संकल्प करके लड़ने के लिए उनसे आग्रह किया है। तो मित्रों, हमारे जीवन में भी हम हमेशा ऐसी स्थिति का पालन करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने मार्ग से ना भटकें। कोशिश करना चाहिए कि हमारा कोई एक प्रकाश स्तंभ हो, जिसे हम देखकर कभी दिशाहीन महसूस ना करें। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।